हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 960 पे फिलहाल चल रहा है मार्केट, 90.92 पॉइंट कुछ ऊपर है। एक लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, 25,991। इस लेवल के वो पार कर जाएगा तो 26,200, 250, 300 जो भी नया हाई बनाना हो वो सब बनाएगा। अब ये लेवल क्या है वो हम पहले देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये याद करा दूं कि मैंने बीच में आप लोगों से कहा था कि आईटी विल पिकअप। बीच में क्या, मैंने कल ही मैंने कहा था कि आईटी विल पिकअप और बैंक जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आना चाहिए। बैंक प्रेशर में इसलिए आएगा बिकॉज आरबीआई पॉलिसी तो ठीक है, वो तो मतलब इतना कुछ ये नहीं है। लेकिन कुछ बैंक्स आर हाईली ओवरबॉट और कुछ बैंक्स आर न्यूट्रल टू ओवरसोल्ड। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव बैंक्स विल बी सबड्यूड फॉर सम टाइम। एक दो दिन के लिए जो है, हो सकता है ये वीक के लिए बैंक में थोड़ी सी नरमाई रहे, लेकिन आईटी चलेगा। अब इससे होगा क्या, निफ्टी का एक पांव बैंक निफ्टी खींचेगा और एक पांव आईटी खींचेगा और निफ्टी हो जाएगा ऐसा। तो निफ्टी में कुछ नहीं करना है, निफ्टी में कोई व्यू नहीं है। हाँ इतना है कि वी हैव गॉट पुट फॉर मार्च। अगर कुछ ऐसा गिरावट जैसा कुछ आया तो ठीक है, विल बुक आर पुट। अपसाइड में गेट पॉज अराउंड 25,991, ये मुझे लग रहा है ये होना चाहिए। हाँ अगर उसको पार कर देगा तो फिर न्यू हाई कंफर्म है। ठीक है। तो फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन स्टॉक्स। जैसे मैंने कल कहा था कि आईटी स्ट्रांग लग रहा है तो वी हैव टेकन सम पोजीशंस इन आईटी। बैंक मुझे थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है तो वी हैव टेकन सम पोजीशंस इन बैंक ऑल्सो। ठीक है। और इसके अलावा पॉलिसी बाजार इज अगेन अराउंड 1500, तो यहाँ पे अगेन आई मे सजेस्ट टू गो लॉन्ग इन पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार खराब तब होगा जब वो 1410 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा, जो मुझे नहीं लगता होगा बिकॉज उसका करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इट इज मेकिंग अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। पहले हम एक एक करके चार्ट पे चलते हैं और मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। ये निफ्टी है। अच्छा, जो मैं आपको लेवल बता रहा था 991 का, वो क्या है पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं। वो है ये कैंडल की हाई। देखिए, ये कैंडल जो बनी है वो यहां से गैप अप होके बनी है, लेकिन हम सिर्फ मेजरमेंट लेंगे तो इसी कैंडल का लेंगे। ठीक है। ये जो गैप वैप है उसको छोड़ दो। जो हम कैलकुलेशन लेंगे वो इसी कैंडल का लेंगे, और इस कैंडल का जो सेंटर पॉइंट आता है, ये जो रेड कैंडल बड़ी वाली बनी है, उसका सेंटर पॉइंट आता है कहीं ना कहीं, मतलब हाई प्लस लो। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करो इसी कैंडल का, तो 25,991 का लेवल आता है। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव 991 में एक्ट एज अ माइनर माइनर रेजिस्टेंस। हाँ अगर उसको पार कर देता है देन तो न्यू हाई कंफर्म, लेकिन अगर उसको पार नहीं करता है तो यहां से मामला थोड़ा सा डाउन हो सकता है। और फिर हो सकता है कि ये वाले सारे लेवल्स जो है, ये वाले सारे गैप जो है कुछ दिनों में फिल हो सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी में कोई नया पोजीशन मत मत बनाइएगा, खासकर लॉन्ग में। और रही बात हेज करने की, तो आप निफ्टी में जो है पुट लेके हेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो मार्च या अप्रैल के लीजिएगा ताकि आपके पास में टाइम रहे। ठीक है, हमने मार्च का लिया हुआ है। इसके अलावा स्टॉक्स में मैं क्या कह रहा था, पॉलिसी बाजार ना, पॉलिसी बाजार को देखते हैं। देखिए, पॉलिसी बाजार इज मेकिंग अ फ्लैग पोल पैटर्न। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज क्रिएटिंग अ फ्लैग पोल पैटर्न। इट इज क्रिएटिंग अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसका ये पैटर्न का खराबी तब होगा जब ये इस वाली कैंडल के लो के नीचे जाएगा, या फिर मान लीजिए ये वाली जो कैंडल है इसकी लो के नीचे जो आता है 1412, तो 1410 का एक स्टॉप लॉस लगा के जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग होना चाहे पॉलिसी बाजार में हो सकता है। ये यहाँ से अगर रिवर्स करेगा तो पॉसिबली एक दो दिनों में ये 1600 एंड 1700 का लेवल आपको छूता हुआ दिख सकता है। ठीक है। इसके अलावा आईटी में पोजीशन रखिएगा। आईटी में लॉन्ग पोजीशन आप बना बना सकते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी में मुझे थोड़ा सा कुछ डाइसीनेस नहीं पर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट जैसा कुछ लग रहा है। देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं।
पोजीशन तो हमारी है कुछ कुछ स्टॉक्स में, पर अभी वो सब एक बार आ जावे तो फिर मैं बात करूँ ना आगे। एक बार वो हमारे प्रॉफिट में आ जावे, या एटलीस्ट एटलीस्ट हमारे भाव से थोड़ा सा उठ जावे ऊपर, तो फिर कुछ बात कर सकते हैं। टीसीएस वीसीएस, अच्छा इन्फोसिस मैंने कल लॉन्ग ट्रेड दिया हुआ था, जो फिलहाल ऊपर है। एंड अच्छा गोल्ड में, कल मैंने कहा था कि सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर का तो नहीं लेकिन गोल्ड का मुझे कुछ डामाडोल जैसा लग रहा था, तो मैंने गोल्ड का एक सेल पोजीशन दिया हुआ है। अगर ये ऊपर भी निकलता है देन आई डोंट थिंक सो ये सस्टेन करेगा। अगर ये गोल्ड ऊपर भी निकला तो मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा। ये एक बार तो एक बार मुझे लगता है 1,45,000 से 40,000 के आसपास आना चाहिए। एक 12 से 17 हजार पॉइंट का गोल्ड में ये करंट लेवल से गिरावट मुझे लगता है आनी चाहिए। वैसे भी ये जो मामला है वो गैप अप और गैप डाउन में ही ये लोग उल्टा रहे हैं, तो कुछ कहना, मतलब एक ट्रेडेबल, कहता है ना, एक एक ट्रेडेबल मूव इसमें लेना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखते हैं फिलहाल कैसा है कैसा नहीं। अब देखिए, क्रूड को अगर आप देखें तो कल का इसका क्लोजिंग क्या था, और आज वापस आ गया नीचे। कल इसने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, आज वापस इसी लेवल पे आया। अब ये लेवल को टेस्ट करने आया है तो यहाँ से वापस ऊपर निकल सकता है। और अगर ये लेवल के नीचे आ गया, ये जो मैंने बनाया है क्रॉस में, अगर ये वाले लेवल के नीचे आ गया तो ये फिर से नीचे आ सकता है। क्रूड अवॉइड करने जैसा ही है फिलहाल, तो कोई मूवमेंट क्लियर नहीं हो रही है इसमें। फिलहाल विल फोकस ऑन स्टॉक्स ओनली, उसके बाद में जो है इवनिंग में विल गो फॉर इट। देखते हैं आज गोल्ड में कैसे क्या होता है। तो बस इतना ही है कि अगर आप इंडेक्स कर रहे हो तो मार्च की पुट या अप्रैल की पुट से काम करिएगा। कॉल अगर ले रहे हैं तो 991 ये एक लेवल को ध्यान में रखिएगा। एंड वो हिसाब से फिर आप आपका ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। बाकी दो दो वांट टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। आप एक साल की सर्विस इक्विटी की 8,000 में और इक्विटी प्लस कमोडिटी 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप वन टाइम पेमेंट होगा 13,000 का फॉर इक्विटी एंड 22,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करिएगा। एंड जैसे ही मतलब सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपको पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड करके आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे फॉर ट्रेड। इत्मीनान रखिएगा, किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें आपको चिंता नहीं करनी, वो मेरा हेडेक है, तो वो मैं देख लूंगा। ठीक है, बाकी आपसे व्हाट्सएप करें, एनरोल करें एंड ट्रेड को एंजॉय करें। बाकी देखते हैं मार्केट 3:30 तक कैसे क्या करता है, फिर वो हिसाब से डिटेल में हम 3:30 के बाद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।